व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपको हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश में। मैं हूं आपकी होस्ट अरम काशिफ और लेकर आई हूं आपके लिए एक और हेल्थ इशू जिसमें हम डिस्कशन करेंगे डॉक्टर इनाम दानिश से। आपको पता है कि ये एक अवेयरनेस शो है और हम इसमें मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सब कहते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ उसूलों पर अमल करना चाहिए। जान है तो जहान है। जहान आप उसी वक्त इंजॉय कर सकते हैं जब आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। तो आज डॉक्टर साहब से हम यही जानेंगे कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के क्या उसूल हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब के जानिब और उन्हें करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इरम, और नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्या हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं? जी बिल्कुल, हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिस्मानी तौर पे भी और ज़हनी तौर पे भी। लेकिन ज़िंदगी की एक तल्ख़ हकीकत ये है कि ये सब बातें जब हमें समझ में आती हैं, उस वक्त जाने का टाइम शुरू हो जाता है। तो ये बातें देर से समझ में आती हैं। आज जो ये लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो उनको चाहिए कि आज से ही अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज करें और जो कमी लाइफ में रह गई है उसको आज ही पूरा कर लें। तो बिल्कुल हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। और हम इसकी इब्तिदा इसी तरह करते हैं कि पहले हम फिज़िकल हेल्थ को डिस्कस करेंगे कि हमारी जिस्मानी सेहत कैसे बेहतर हो सकती है, और फिर मेंटल हेल्थ को डिस्कस करेंगे कि हमारी जहनी तौर पे हम किस तरह अपने आप को बेहतर महसूस कर सकते हैं। तो जहाँ तक जिस्मानी सेहत का ताल्लुक़ है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो न्यूट्रिशन है, यानी कि जो हमारी डाइट है, जो हमारा खाना पीना है वो है। उसके बाद एक्सरसाइज आती है कि हम जो वर्जिश करते हैं। इसके बाद ये कि जो तंबाकू नोशी का से भी सेहत पे फ़र्क पड़ता है। अल्कोहल अगर लें, ड्रिंक करें तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग का बड़ा ताल्लुक़ सेहत से है। इसी तरह नज़र है, आँखों से देखना, कान से सुनना, ये सब। तो इन सब चीज़ों का जो है हमारी सेहत से बहुत ताल्लुक़ है, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो डाइट हम लेते हैं उसमें हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? जहाँ तक न्यूट्रिशन का ताल्लुक़ है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको टिप्स बताता हूँ कि एहतियात करने की ज़रूरत है। कि डिनर को अपना छोटा रखें, यानी कि रात का खाना बहुत कम होना चाहिए और सोने से 2-3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। यूरोप में आप देखें, अमेरिका में लोग 7 बजे रात को खाना खा लेते हैं। हमारे यहाँ अमूमन बहुत लेट नाइट खाना खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। तो खाने के बाद 2-3 घंटे का टाइम होना चाहिए। बेहतर ये है कि कुछ वॉक कर लीजिए, तो अपने रात का खाने को बहुत हल्का रखें। दूसरी बात ये कि हेल्दी फूड लें, वो फूड जिसमें फ्रूट हों, सब्ज़ियाँ हों, दालें हों, और उन चीज़ों से बचें जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, शुगर ज़्यादा हो, चर्बी चिकनाई हो, उनसे बचें। दूध ऐसा हो जिसमें क्रीम कम हो, लो फैट जिसको दूध कहते हैं। और गोश्त के अंदर वाइट मीट जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर चिकन है, फ़िश है, कि मुर्गी लें, मछली लें। रेड मीट जो है उस गोश्त को अवॉइड करें, उसके अपने बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, कभी कभार लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह वो चीज़ें जो कि सैचुरेटेड फैट कहलाती हैं, यानी कि चर्बी चिकनाई है, इससे बचें। ट्रांस फैट जो मार्जरीन होता है, इससे बचें। कोलेस्ट्रॉल की जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे जो ऑर्गन मीट कहलाता है, ये वो उनसे कोलेस्ट्रॉल की चीज़ों से बचें। सॉल्ट कम से कम लें, ज़्यादा सॉल्ट नमक लेने से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। शुगर को कम से कम रखें। देखें, शुगर को तो लोग वाइट पॉइजन कहते हैं, तो इसलिए एहतियात रखें कि शुगर जो है वो कम से कम लें। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है कि अगर जैतून का तेल आप इस्तेमाल करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल मार्केट में मिलते हैं, वो भी ले लें, वो फ़िश से बनते हैं। तो अगर ऐसी फ़िश जिसमें चर्बी हो, वो बहुत ही अच्छी होती है। कि फैटी फ़िश जो है, चर्बी वाली फ़िश तो बहुत अच्छी होती है, कम ही मिलती है। उसके बाद ये कि पोर्शन कंट्रोल करना, यानी कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो आजकल आपने सुना होगा पोर्शन डाइट का, कि हम 1/4 सब्ज़ी लेते हैं आमतौर पे सलाद की शक्ल में, 1/4 फ्रूट लेते हैं, 1/4 प्रोटीन होती है, गोश्त चिकन जो भी है, और 1/4 कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जिसमें चपाती वगैरह होती है। तो एक तो पोर्शन को अपना इस तरीके से 4 में डिवाइड करें। और दूसरे ये कि पोर्शन को छोटा रखें, यानी कि जब हमें भूख लगी है और हमने खाना शुरू किया, तो जहाँ पे हमारी भूख ख़त्म हो जाए बस वहीं पे रुक जाएं। ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरी डिश खाली करनी है या पेट भरना है, बस जहाँ हमारी भूख ख़त्म हो जाती है वहाँ पे जो है रुक जाएं।
कोल्ड ड्रिंक जो है उसको अवॉइड करें, क्योंकि देखिए कोल्ड ड्रिंक की वजह से भूख बढ़ जाती है, जब भूख बढ़ेगी तो हम खाना ज़्यादा खाएंगे। तो इसी तरीके से मिठाइयों का इस्तेमाल जो है वो कम से कम, हम आम तौर पे जो गिफ्ट की शक्ल में देते हैं वो मिठाइयाँ होती हैं, केक होते हैं, बच्चों को भी कैंडीज़ वगैरह देते हैं। तो ये ट्रेंड चेंज करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे केक, और वो भी गर्मी के मौसम में, तो केक से फूड पॉइजनिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए केक तो बिल्कुल अवॉइड करें। तो ये मिठाइयाँ और केक वगैरह जो है इन चीज़ों से भी एहतियात करने की ज़रूरत है। वो लोग जिन्हें शुगर है वो अपनी शुगर डेली चेक करें और उसको रेगुलर रखें, वेट को कंट्रोल करके रखें। देखिए बीएमआई होता है, आप कैलकुलेटर गूगल पे जाएं और बीएमआई निकाल लें अपना, बॉडी मास इंडेक्स के नाम से, तो उसमें हाइट और वेट के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि एक नॉर्मल हमारी हाइट के हिसाब से कितना होता है। तो 18 से 25 के करीब बीएमआई होना चाहिए, 25 से ज़्यादा है तो इसको फिर अमूमन ओवरवेट, और 30 से ज़्यादा है तो ओबेसिटी के अंदर, मोटापे के अंदर कंसिडर किया जाता है। कैल्शियम और विटामिन डी रेगुलर लें, इसका इस्तेमाल करें ताकि हमारी हड्डियाँ मजबूत हों। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो हम अपनी डाइट के अंदर ख्याल कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हम ये जानना चाहेंगे कि एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है हेल्दी लाइफ के लिए। एक्सरसाइज का देखें हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, हमारे कल्चर में नहीं है, लेकिन आप वेस्टर्न कल्चर में जाएं तो वो जहाँ भी जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश ज़रूरी है। इवन होटल्स के अंदर भी जिम होता है और वो सुबह सुबह जिम जाते हैं, दुनिया के किसी हिस्से में भी जाएं तो एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं। एक मरतबा एक अमेरिका में हम जब गए तो एक टैक्सी ड्राइवर था, तो उसने हमारा बैग वैग सब कुछ उठाया। तो हमने पूछा कि आपकी एज कितनी है, तो वो कहने लगा मेरी एज 76 है, और वो बिल्कुल फिट था। तो पूछा कि भाई आप क्या करते हैं, फिटनेस के राज क्या है, तो उन्होंने कहा मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ। तो एक्सरसाइज करने से कम 30 मिनट डेली, हफ्ते में 5 दिन तो ज़रूर करनी चाहिए एक्सरसाइज। और अगर 30 मिनट का टाइम नहीं मिलता, आप शॉर्ट टाइम में, तो 10-10 मिनट करके भी आप कर सकते हैं। दिन में 3-4 मरतबा एक्सरसाइज कर लें, 10-10 मिनट करके ये भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारा वेट कंट्रोल में रहता है। जब वेट कंट्रोल रहेगा तो शुगर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर के चांसेस कम हो जाएंगे। शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगी तो हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, फाइलेज नहीं होगा, और जितनी कॉम्प्लिकेशन है ये नहीं होगी, इससे बच जाएंगे। तो एक्सरसाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत काम की चीज़ है, बॉडी के हर हिस्से में प्रॉपरली ब्लड पहुंचता है और फ्रेशनेस फील होती है। और आप ये समझें कि नाइट्रिक ऑक्साइड का कमाल है कि जिससे हमारी सेक्सुअल पावर बढ़ती है। तो हम इंसान कभी जो है मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, उसकी वजह ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है एक्सरसाइज करने से। फिर इसके अलावा एक होती है कि खुद एतमादी, जिसको कहते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो खुद एतमादी के अंदर इजाफा हो जाता है और बॉडी की एक शेप आ जाती है। देखिए अगर हमारी शेप अच्छी है बॉडी की और हमें कोई पलट के देखता है तो वो अच्छी फीलिंग होती है, यानी कि हम किसी ने हमें पलट के देखा भी है, और वो पलट के जब भी देखता है जब हमारी बॉडी की शेप अच्छी होती है। मगर कुछ एहतियात हमें ज़रूर करनी चाहिए कि अगर उम्र 40-50 साल से ज़्यादा है और रिस्क फैक्टर मौजूद है, यानी कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, फैमिली हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम की, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और उन चेकअप कराएं कि आप एक्सरसाइज के लिए फ़िट हैं या नहीं है। देखिए हमारे कितने भी जानने वाले हैं, कुछ रिलेटिव भी हुए हैं जिन्होंने अचानक ही ट्रेडमिल स्टार्ट की, कि जॉगिंग स्टार्ट की और वहीं पे हार्ट अटैक हो गया और वो उनकी डेथ हो गई। तो कभी भी जो है 40 के बाद अगर आपको रिस्क फैक्टर हैं तो अचानक एक्सरसाइज ना करें, बल्कि पहले डॉक्टर को दिखाएं, फिर वॉक शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता वॉक को बढ़ाएं, डेली 5 मिनट बढ़ाएं, फिर अपनी एक्सर्शन बढ़ा के और फिर आप वो ट्रेडमिल के लेवल पे आएँ। अचानक कभी भी एक्सरसाइज शुरू ना करें। अच्छा, जो सांस के पेशेंट हैं, एस्थमेटिक पेशेंट हैं, वो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। COPD के या एस्थमेटिक पेशेंट हैं या जिन्हें आर्थराइटिस है, जोड़ों की तकलीफ़ है, वो पहले डॉक्टर से अपने चेकअप कराएं। जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं ख़ास तौर पे, देखें जब हम एक जॉइंट को इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी जोड़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसके आसपास जो मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं।
तो ये भी हम कर सकते हैं कि मसाज करके या कोई पेन किलर लेके, दर्द की दवा लेके और आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद वॉक करना शुरू करें तो फिर पेन कम होता है। तो ये चंद प्रिकॉशन है, एहतियात हैं जो हमें करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने यहाँ पर फिज़िकल हेल्थ की तो बात की, लेकिन मेंटल हेल्थ के हवाले से भी बताइए कि उसके लिए क्या किया जा सकता है। अब आते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर कि हमारी दिमागी सेहत जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह जिस्मानी सेहत बहुत ज़रूरी है, इसी तरीके से दिमागी सेहत जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे बड़ा किरदार नींद का है कि देखें, एक एडल्ट को, जवान आदमी को 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। अगर किसी वजह से रात में टाइम कम मिलता है तो फिर वो उसको टाइम को दिन में पूरा करें, लेकिन स्लीपी ना रहें कि नींद पूरी ना हो तो आदमी फ्रेश फील नहीं करता है, इसलिए नींद को पूरा करना ज़रूरी है। उसके अलावा मेंटल हेल्थ को, अपने दिमागी सेहत को बेहतर रखने के लिए नए नए काम करें। नए काम कैसे कि नए नए खाने खाएं। आजकल जैसे रेस्टोरेंट है, ईरानी खाना है, ये तुर्की का खाना है, ये लेबनीज़ खाना है, ये चाइनीज़ खाना है, ये थाई है। तो मुख्तलिफ़ खाने ट्राई करें कि उससे आदमी को नई एक्टिविटी, मूड बेहतर होता है। तो नए नए काम करें, नई एक्टिविटीज़ करें, कोई नई गेम खेल लें, किसी नई जगह पे आउटिंग के लिए चले जाएं। और इसी तरीके से कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं किसी काम के अंदर, यानी कि जो हम अपना बिज़नेस या प्रोफेशन में हैं उसके अलावा भी कोई काम अपना शुरू कर सकते हैं। तो नई नई चीज़ काम करें तो दिल लगा रहता है। उसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। देखें, हमारे एक प्रेसिडेंट थे, वो कहते थे कि आधा भरा हुआ गिलास देखें, आधा खाली गिलास ना देखें। तो हमारे पास जो कुछ है उसको देखें कि हमारे पास क्या है। सिर्फ ये रोना ना रोते रहें कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। फिर ज़िंदगी भर आदमी अपने अंदर कमी महसूस करता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो है उसको पॉजिटिव लें कि ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये तो हमारे पास है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। तो इसके अलावा देखिए, कुछ लोगों को से इरिटेशन होती है, हम जब उनसे मिलते हैं तो वो हमारे लिए तकलीफ़ का बायस बनता है, तो वो नेगेटिव लोग कहलाते हैं। उन नेगेटिव लोगों से कट कर लें, यानी कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जिन लोगों से आपको मिलना पसंद नहीं है, जिन लोगों से मिलकर आपको तकलीफ़ होती है, जो आपको हर्ट करते हैं, तो बेहतर ये है कि उनसे ना मिला जाए, उनको अवॉइड करें। इसके अलावा हम जो कर सकते हैं वो ये कि अपने माइंड को चैलेंज दें, यानी कि कोई पज़ल वगैरह है, कोई गेम है और बुक रीडिंग है, ये भी कर सकते हैं। मैं तो बुक रीडिंग मेरी हॉबी है, मैं बचपन से पामिस्ट्री के बारे में पढ़ता हूँ। तो हर एक का अपना अपना शौक़ है। मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। कोई गज़ल पढ़ता है, कोई शायरी की किताबें हैं, कोई नसरी ड्रामे पढ़ता है, कोई नावल पढ़ता है। लेकिन यह है कि बुक रीडिंग जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद फिर ये कि हमारा एक्सप्रेशन जो है कि हमारे दिल में जो बात है, पहले एक चौपाल होती थी, उसमें लोग बैठ के अपने एक्सप्रेस करते थे, अपने इजहार करते थे। आजकल वो सिस्टम तो रहा नहीं है। तो फेसबुक पे किसी हद तक वो हम अब एक्सप्रेस तो करते हैं, मगर होता ये है कि हमारे मुल्क में अब तहम्मुल बहुत कम रह गया है। आप ज़रा सी भी किसी चीज़ के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो लोग जो है वो फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। तो आदमी कैसे सोचे, यानी कि आदमी एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता है। आप मौलवी को कुछ कहें तो लोग कहते हैं कि भाई आप तो दीन के ख़िलाफ़ हो गए। तो मुश्किल ये है कि हम एक्सप्रेस करना तो चाहते हैं, मगर एक घुटन ज़्यादा माहौल के अंदर है जहाँ पे कुछ लोग जो है एक्सट्रीमिस्ट ने हमारे मुल्क पे कब्ज़ा कर रखा है और हम जो है वो सही तरीके से अपनी बात कह भी नहीं पाते हैं। तो बहरहाल कोई एक ऐसा दोस्त रख लें, कोई एक ऐसा साथी हो जिससे आप अपने दिल की बात कह सकें, तो उससे भी दिल का बोझ हल्का होता है। और चीज़ों के अंदर अगर आप देखें तो अपना सोशल नेटवर्क जिस हद तक बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएं। और कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनके पास आप टाइम गुजार सकें। ख़ास तौर पर बचपन के जो दोस्त होते हैं उनके साथ तो आदमी का बहुत ही अच्छा टाइम गुजरता है। वेकेशन जो है अपनी छुट्टियों को ज़ाया ना करें। बेहतर ये है कि घूमने फिरने के लिए जाएं, टूरिज़म करें, फ़ोटोग्राफी करें, पिकनिक करें, खाएं पिएं, अपने आप के जो है वो रिफ़्रेश करें अपने आप को। तो इसके अलावा अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर देखें कि जो आपने लाइफ में अचीव किया, हर एक कोई अचीव नहीं कर सकता है। तो जितनी अचीवमेंट है उससे कंपेयर ना करें कि मैं यहाँ पे हूँ, वो वहाँ पे है। मेरे पास अगर जो है करोला है, उसके पास मर्सिडीज़ क्यों है? अरे भाई, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास तो करोला भी नहीं है। तो अपनी अचीवमेंट्स की तरफ देखें कि उससे भी सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारे। अच्छा, फिर क्या होता है, इंसान से कभी ज़िंदगी में गलतियाँ भी होती हैं, तो अपने आप को माफ़ करना सीखें।
वरना तो आदमी गिल्टी फील करता है, मैं ऐसा करता तो ये ना होता, मैं ऐसा करता तो ये ना होता। कभी इंसान जानबूझ के तो नहीं करता, गलतियाँ तो होती इंसान से ही हैं, तो अपने आप को माफ़ करना भी सीखें। अगर कभी टेंशन बहुत ज़्यादा हो, डिप्रेशन हो, मूड ख़राब हो, पैनिक अटैक्स हो, तो फिर साइकेट्रिस्ट को दिखाने में शर्म महसूस ना करें, अपने ज़हनी सेहत का ख्याल रखते हुए। और एक ख़ास बात यह है कि एडिक्शन ना करें, यानी कि जो नशा जो है, नशे से परहेज़ करें। नशे आदमी जो है वो अपना नुकसान कर रहा होता है लेकिन लोगों की नज़र में गिर जाता है, तो नशे से परहेज़ करें। जी व्यूवर्स, आज आप देख रहे हैं हेल्थ ऑन विद डॉक्टर इनाम दानिश में टॉपिक के हम अपनी ज़िंदगी को कैसे सेहतमंद तरीके से गुजार सकते हैं। मुख्तलिफ क्वेश्चन मैंने किए डॉक्टर साहब से। अब लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि और क्या टिप्स आप देंगे कि हम अपनी सेहत को, अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद ज़िंदगी के तौर पर गुजार सकें। इसके अलावा भी कुछ टिप्स हैं हेल्दी लाइफ के लिए, जैसे स्मोकिंग ना करें, सिगरेट ना पिएं। सिगरेट से कैंसर का बहुत ख़तरा होता है, ख़ासतौर पर मुंह का कैंसर, खाने की नाली का कैंसर, लंग कैंसर, मसाने का कैंसर। तो ये कई कैंसर ऐसे जो डायरेक्टली स्मोकिंग से लिंक्ड हैं। स्मोकिंग की वजह से हार्ट अटैक होता है, स्मोकिंग की वजह से फालिज होता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं स्मोकिंग की वजह से। तो अच्छा, फिर ये कि मुंह से स्मेल आ रही होती है। देखिए, जो आदमी स्मोकिंग करता है उसको तो इतना आइडिया नहीं है, उसको तो फील ही नहीं होता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए अजियत है। जब वो मुंह से बोल रहा होता है तो अब सामने वाले के लिए बड़ी अजियत होती है। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बाहर स्मोकिंग करके और क्लिनिक के अंदर आते हैं, तो मजबूरन कहना पड़ता है भाई थोड़ा सा ज़रा डिस्टेंस रखें और जो है स्मेल आ रही है। तो यानी कि मजबूरन कहना पड़ता है, लोगों को फील ही नहीं होता कि उनके मुँह से कितनी बदबू आ रही होती है। अल्कोहल से बचें। देखें, हमारे वैसे तो इस्लाम में भी मना है और हमारे इस कल्चर में भी नहीं है, लेकिन हायर क्लास जो है, अपर क्लास जो है, उसमें अल्कोहल काफ़ी कॉमन है हमारे मुल्क के अंदर भी। अल्कोहल का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो सिरोसिस ऑफ लिवर है, कि लिवर डैमेज होता है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान अल्कोहलिज्म का वो ये है कि एक्सीडेंट्स होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं वो अल्कोहल की वजह से होते हैं। लोग ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसके अलावा और भी जो है, जैसे सेफ सेक्स जिसको कहते हैं, कि वो करें। उस अगर जो है आप जाते हैं उनके पास, प्रोस्टिट्यूट्स के पास, तो HIV का बहुत ख़तरा है। गोनोरिया बहुत कॉमन है, हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं गोनोरिया के। इसी तरीके से हर्पीस के जो है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के, ये बहुत कॉमन है। तो इवन एक किस करने से भी 1% रिस्क है HIV का। तो आप खुद सोच लें कि कोई इतना बड़ा रिस्क ले सकता है। फिर इसके बाद आ जाए ड्राइविंग के ऊपर। देखें, ड्राइविंग का हमारी लाइफ के ऊपर बड़ा असर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हेड इंजरीज़ जो होती हैं और वो ड्राइविंग की वजह से होती हैं, कि ड्राइविंग में जब गफलत होती है तो उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं और उसकी वजह से हेड इंजरीज़ होती हैं। तो उनसे बचने के लिए कभी भी ड्रिंक करके अल्कोहल के साथ वो ड्राइव ना करें। इसी तरह मेडिसिन के साथ, जो ड्रग्स होते हैं, जिनसे नशे की जो दवाएं होती हैं, उनके साथ कभी भी ना करें। अब हमारे जो ये आम तौर पे बसों के एक्सीडेंट होते हैं, वो ड्राइवर चर्स वगैरह कोई भी नशा करते हैं ताकि सफ़र का पता ना चले, और फिर अचानक ही वो बस को हादसा होता है। तो ये हमारे यहाँ काफ़ी चर्स का नशा काफ़ी अच्छा खासा ज़्यादा है। उसके अलावा अगर नींद आ रही है तो भी ड्राइविंग ना करें। स्लीप डेप्रीवेशन के अंदर जो है ना, नींद के अंदर झटके लगने का बहुत ख़तरा होता है। आप आँख लग जाती है, हवा चल रही होती है, इसलिए और ज़्यादा नींद के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, या तो ब्लूटूथ लगा लें अगर बहुत ज़रूरी है। टेक्सटिंग ना करें, बिल्कुल मैसेज ना करें। तो क्योंकि चंद एक लम्हे ही होते हैं जो नज़र चूकती है और एक्सीडेंट का बड़ा ख़तरा होता है। अगर आप स्पीड ज़्यादा है तो सीट बेल्ट जो है वो ज़रूर लगाएं, तो वो होना चाहिए सीट बेल्ट के लिए। इसी तरीके से और जो चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह इस टॉपिक को भी काफ़ी डिटेल में आपने डिस्कस किया, और हमारा मकसद यही होता है कि जो भी टॉपिक हम चूज़ करें अपने नाज़रीन को उसके हवाले से अवेयरनेस दी जाए। आपको नेक्स्ट टॉपिक के लिए ज़रूर इनवाइट करेंगे। नाज़रीन, मेरा आपका साथ आज इस शो में यहीं तक। नेक्स्ट शो में हम हमेशा की तरह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट इरम काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।